तो नमस्कार, मैं राधे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ जो अभ्यर्थी शिक्षा विभाग की तमाम भर्तियों का इंतजार करें, चाहे उसमें स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो या फिर शिक्षक भर्ती यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती या अध्यापक भर्ती है, उसका अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि लगातार अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा डाउट ये है कि इस साल भर्ती आएंगे नहीं आएंगी। साथियों, अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही राजस्थान विधानसभा में जो बजट पारित होगा जुलाई माह में, उसके बाद में स्थिति थोड़ी क्लियर हो पाएगी, क्योंकि कितना बजट इन भर्तियों के लिए मिल रहा है उसके आधार पर ही फाइनेंस से इनकी स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद ही इन भर्तियों का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और सीएमओ से जैसे ही शिक्षा विभाग को निर्देश मिलेंगे, उसके बाद में शिक्षा विभाग रिक्त पदों का डाटा बीकानेर निदेशालय के माध्यम से मंगवाएगा। फिर उसके बाद में ये पूरी भर्तियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस यानी कि भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री तक जो भी प्रोसेस होती है उस सब पर सहमति मिलकर ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो शिक्षक भर्ती है वो अभी प्रोसेस में है, यानी कि अभी जिनकी वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई है, वेटिंग के विद्यार्थी हैं काफ़ी अभ्यर्थी जो अभी कुछ दिन पहले ही जो वेटिंग की नियुक्ति हुई है, इस तरह से अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो साथियों, जैसे ही ये 5 से 6 माह के अंदर बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में शिक्षक भर्ती को लेकर नया जो प्रोसेस शुरू किया जाएगा। हालांकि उससे पहले पात्रता परीक्षा को लेकर भी सरकार अपना जो रुख है स्पष्ट कर रही है और इसी साल के अंत तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसका मतलब यह है कि रीट का आयोजन यानी कि जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन, ना कि शिक्षक भर्ती का, यानी कि रीट का आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी हो जाएगा इस साल के अंत में। अब मैं बात कर लेता हूँ जो वरिष्ठ अध्यापक हैं। वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती जब आएगी, जब पदोन्नति होगी वरिष्ठ अध्यापकों की। एक बार अभी उनकी अस्थायी लिस्ट आई है, अस्थायी लिस्ट के बाद में स्थायी लिस्ट आएगी और उसके बाद में इनका पदोन्नति यानी कि प्रमोशन होगा और प्रमोशन होने के बाद में जो पद रिक्त होंगे उन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे और कुछ पद जो शिक्षक भर्ती होते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक की, उनके प्रमोशन से भरेंगे। यानी कि जो रेशियो है, नियम है, सर्विस नियम जो भी है, उनके अनुसार आधे पद जो भी हैं, जितने प्रतिशत हैं, उन पदों को सीधी भर्ती से और बचे कुछ पदों को प्रमोशन के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षकों से भरा जाएगा। इसी तरह जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे। उसके बाद इस स्कूल व्याख्याता की भी पदोन्नति होगी और वो आगे के जो वाइस प्रिंसिपल वगैरह जो भी आगे के पद हैं उन पर जाएंगे। इस तरह से काफ़ी पद रिक्त होंगे, तो इनमें कुछ समय लगेगा और उसके बाद ही ये भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है या फिर फाइनेंस स्वीकृति है या प्रशासनिक स्वीकृति है, जो भी प्रोसेस है, उसके बाद में स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो इसलिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आएगा तो लगभग 200, 3, 4, 5 हज़ार से ज़्यादा का नहीं आ पाएगा। अभी जो पिछले सरकार का जो कुछ पद 2000 पद स्कूल व्याख्याता के और 1000 के आसपास वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के जो रिक्त पदों की जो वित्तीय स्वीकृति मिली थी, उसमें से कुछ और 2-3 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार पद और जोड़ के विज्ञापन जारी कर सकते हैं। परंतु साथियों, सरकार चाहते हैं कि बड़े स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार मिले, तो इसको लेकर बड़े स्तर पर भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की हो या फिर स्कूल व्याख्याता की हो या फिर तृतीय श्रेणी शिक्षक की हो। तो साथियों, इसको लेकर सबसे पहले सरकार चाह रही है कि इनकी डीपीसी की जाए, इनका पदोन्नति किया जाए, इनका प्रमोशन किया जाए। तो वो काम प्रोसेस में उसमें समय लगेगा 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। तो साथियों, उसके बाद ही भर्ती का आयोजन होगा, उसके बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो इस तरह से मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों की बीएड कंप्लीट नहीं हुई, जिन अभ्यर्थियों की बीएसटी कंप्लीट नहीं हुई, जिन अभ्यर्थियों का पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है या फिर जो अभी अपेयरिंग में है, वो अभ्यर्थी अपनी जो डिग्रियां हैं हासिल कर लें। उसके बाद में इन भर्तियों में आप शामिल हो पाएंगे। आपके लिए ही गोल्डन मौका है, क्योंकि अभी भर्तियों में समय लगेगा। एग्ज़ाम भी लगभग 2025 में जुलाई से पहले इन तीनों भर्तियों में से किसी की नहीं लग पाएगी। ना शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होगी, मेन शिक्षक भर्ती की, ना ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की जुलाई 2025 से पहले, 1 साल से पहले, ना ही स्कूल व्याख्याता भर्ती की एग्ज़ाम जुलाई 2025 से पहले होगी। यानी कि तीनों भर्तियों के एग्ज़ाम जून जुलाई से पहले संभव नहीं है, 2025 से पहले। तो इस तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी आपके पास में समय है, तैयारी भी करिए अच्छे से और इन सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को आप उन अभ्यर्थियों तक पहुँचा दें जो अभ्यर्थी इन भर्तियों को तैयारी करने का उनका लक्ष्य है, इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। और कई अभ्यर्थी जो काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास डिग्री भी है, सब कुछ है, उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और बढ़ चुका है। तो साथियों, अगले वीडियो में बने रहें और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।